हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है, आपने पहले पढ़ा होगा वैसे तो। मान लीजिए इफ ए कोमा बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर हमारे पास ए और बी क्या हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन द सेट कौन सा, ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट। ए कहाँ से लिया गया है, ए से। बी कहाँ से लिया गया है, बी से। इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। किसका, ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी का क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से। हम लिखेंगे ये क्या है आपका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। बिल्कुल सिंपल है, आपको पहले आता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ए है 1 2 3 और बी है हमारा ए और बी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो ए का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और बी का एलिमेंट कहाँ पर, बाद में लिखा जाएगा। जैसे 2 ए 2 बी 3 ए और 3 क्या बी। ये देखिए ये क्या बन गया है आपका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बन गया। इसी तरीके से हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए डिफाइन कर सकते हैं। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, अब बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बना रहे हैं तो किसके एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, बी के पहले और ए के बाद में। ये होगा ए 1 ए 2 ए 3 बी 1 बी 2 और बी 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए और बी का क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीन सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो ए बी सी हमारे पास तीन नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। कैसे एलिमेंट होंगे, जैसे एक्स वाई जेड टाइप के। अब आपको पता होना चाहिए कि x कहाँ से आया है, a से, y कहाँ से आया है, b सेट से, और z कहाँ से आया है, c सेट से। तो ये क्या है आपका, एक दो सेट का, तीन का, चार का, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कई बार हम लिखा हुआ देखते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर। यहाँ पर मैं रियल नंबर के सेट को डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक किस्म से एक्स वाई प्लेन भी है आपका। आर क्यूब होगा आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर। ये आपका 3 डायमेंशनल इक्लिडियन स्पेस है जिसमें हर एक पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड। तो कहीं पर अगर हम मान लो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिखते हैं तो उसको लिखा मिल सकता है कि वो क्या है, ए स्क्वायर, या फिर हम कहेंगे वो क्या है आपका एक्स वाई। अब x कहाँ से आया है, a से, y कहाँ से आया है, a से। तो x और y दोनों किसके एलिमेंट होंगे, आपके a के एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे इसी एग्जांपल को अगर मान लीजिए मैं हूँ और b कार्टेशियन प्रोडक्ट b निकाल देंगे, तो b कार्टेशियन प्रोडक्ट b कैसे निकलेगा, b के हर एक एलिमेंट का b के एलिमेंट के साथ ही क्या बनाएंगे, ऑर्डर ए बी ए बी बी ए और बी कोमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो सेट या दो से ज्यादा सेट्स का क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, एक देखिए। पहली बात, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए दोनों इक्वल नहीं। जरूरी नहीं है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल हो। अब जैसे मान लो मैं पूछता हूँ अगर ए बी और बी ए क्या बराबर है, तो आंसर होगा हमारा, जैसे ये दो एलिमेंट ले लिए मैंने, तो आंसर होगा हमारा 9। क्योंकि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए पहले है तो यहाँ पर ए पहले ही होना चाहिए था, तभी ये दोनों क्या हो सकते थे, बराबर हो सकते। एक और जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है, मान लीजिए x एलिमेंट है a का, y एलिमेंट है b का। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है वैसे तो कि जब हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे
तो कभी ना कभी x का y के साथ पेयर बनेगा, तो x, y जरूर मिलेगा हमें कहाँ पर, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में। और अगर x, y कहाँ पर है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि x जरूर कहाँ से आया होगा, A में से, और y कहाँ से आया होगा, जरूर B में से। तो ये एक रिजल्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हम कई बार यूज करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो सेट्स का या दो से ज्यादा सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब हम अपने सिलेबस से शुरू करने से पहले लास्ट टॉपिक को करते हैं, बस इसके बाद फिर हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे। और वो टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। क्या है, सीधा शुरू करते हैं। मान लीजिए लेट ए क्या है, बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल होगा स्टार, स्टार एंड स्टार is binary operation on set A। कब, if। देखिए एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है क्या, कि स्टार A कार्टेशियन प्रोडक्ट A से A तक क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मैंने आपको बताया था कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर पाए। फंक्शन क्या था, याद हो, ए सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज बता पाए। किसके अंदर इमेज बता पाए, बी के अंदर। तो एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन कब होता है सेट ए के ऊपर, जब स्टार क्या होना चाहिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से और ए तक ही क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कहते हैं स्टार is a binary operation on set A कब, if आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए किसके, A के, A स्टार B किसमें होना चाहिए, A में होना चाहिए। अब A और B के बीच में स्टार लिखो तो किसके अंदर आना चाहिए, A में आना चाहिए। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। देखिए मान लीजिए मैं कुछ सेट लिखता हूँ नेचुरल नंबर का, फिर उसके बाद से इंटीजर्स का ही लिख लेते हैं, फिर आ जाता है हमारा रैशनल्स का, और फिर रियल का, और फिर कॉम्प्लेक्स। अब आगे प्लस की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की। क्या एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर? एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है, लेकिन इजी वाली डेफिनेशन ये है, क्या किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर के बीच में अगर मैं प्लस लिखता हूँ तो क्या नया नंबर नेचुरल नंबर आएगा? हाँ। इसका मतलब प्लस क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। किसके ऊपर? एन के ऊपर, सेट एन के ऊपर। क्या दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर होता है? हाँ। क्या दो रैशनल का सम हमेशा रैशनल होता है? हाँ। क्या दो रियल का सम हमेशा रियल नंबर होता है? हाँ। क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? हाँ। तो देखिए प्लस एन के ऊपर भी, आई के ऊपर भी, क्यू के ऊपर भी, आर के ऊपर भी और सी के ऊपर भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। क्या हमेशा दो नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन एक नेचुरल नंबर होती है? जैसे 2 - 3 क्या आ गया, -1? नहीं होती। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन क्या है, नहीं है। क्या दो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन हमेशा इंटीजर होती है? हाँ। क्या दो रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन हमेशा रैशनल नंबर होती है? हाँ। क्या दो रियल की सब्ट्रैक्शन हमेशा रियल नंबर होती है? हाँ। और क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होती है? हाँ। तो देखिए सब्ट्रैक्शन क्या आ गया, इन चारों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन, क्या दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर ही होता है? हाँ। क्या दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर ही होता है? हाँ। दो रैशनल का, दो रियल का, दो कॉम्प्लेक्स का। तो अब बात करते हैं डिवीजन की। क्या दो नेचुरल नंबर की डिवीजन नेचुरल नंबर होती है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है, 1/2। ठीक है, नहीं। इंटीजर्स, उसमें भी नहीं। रैशनल, अब रैशनल में कई बार हमें लगता है दो रैशनल की डिवीजन क्या है, रैशनल है, लेकिन अगर 0 को ले लें तो नहीं।
सेम यहाँ, अगर मान लो मैं इसमें से जीरो को निकाल देता हूँ, सिर्फ अगर एक बार अलग से बात करते हैं, रैशनल में से जीरो को बाहर निकाल देते हैं और अब डिवीजन की बात करते हैं। अब दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करें, ए को बी से या बी को ए से, क्या आएगा? आपका रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसमें देखिए ये क्या बन जाता है, आपका बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। ऐसे ही किसकी बात करेंगे? रियल की और क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप सोच के देखिए कि बनता है आर और सी के ऊपर या नहीं बनता है। एक और केस करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ए सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सारी की सारी मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं क्या प्लस ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या दो मैट्रिक्स का सम हमेशा मैट्रिक्स होता है? एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, यस और नो, यस और नो, और इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, जस्ट सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, मैंने ऑर्डर तो मेंशन किया ही नहीं। क्या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब प्लस बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर नहीं है। तो मेरा कहने का ये एग्जांपल देने का मतलब ये था कि हर एक केस के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होगी किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की। अब हम बात करते हैं जैसे कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, कोई बाइनरी ऑपरेशन, मान लीजिए स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए के ऊपर, तो वो कॉम्यूटेटिव कब होगा? जब ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू, कोई भी दो एलिमेंट ले लें, अगर हम ए स्टार बी निकालें या बी स्टार ए, तो दोनों क्या आने चाहिए, बराबर। जैसे देखिए नेचुरल नंबर में प्लस बाइनरी ऑपरेशन भी है और कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि ए प्लस बी निकाल लो चाहे बी प्लस ए निकाल लो, दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। दूसरा एग्जांपल लो, अगर मैं इंटीजर्स में माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन क्या a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर होते हैं, नहीं होते। तो फिर इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं। तो ये टॉपिक्स थे कुछ, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शंस की टाइप, हाउ टू प्रूव वन टू वन फंक्शन, हाउ टू प्रूव ऑन टू फंक्शन, फिर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग और बाइनरी ऑपरेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्रुप की डेफिनेशन बताऊंगा। अब आप संडे तक ये प्रिपेयर कर लीजिए, नेक्स्ट मैं आपको मंडे को सुबह को सेट